मालेगांव नाम के गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। वो ब्रिटिशर के जमाने में बना था तो बहुत पुराना हो चुका था। उस स्कूल में पढ़ने कोई बच्चे नहीं आते थे, इसलिए सरकार ने फंड सेक्शन करना बंद कर दिया। एक दिन गंगाराम नाम का मास्टर ये स्कूल में ट्रांसफर होकर आया। वहाँ सब टूटी हुई बेंच, जालों से भरे दीवारें नजर आई। वो देखकर चकित रह गया। उस स्कूल में कई समय से अटेंडर के तौर काम कर रहा बट्टी वहाँ आया। और सर, क्या आप ही हैं वो नए मास्टर? आपका स्वागत करने के लिए मैं फूलों की माला लाने वाला था, लेकिन मुझे सैलरी मिलकर 6 महीने हो गए हैं, इसलिए नहीं ला पाया। कुछ मत समझिए सर। अरे कोई बात नहीं भाई, वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये स्कूल इतनी बुरी स्थिति में क्यों है? आखिर बच्चे यहाँ पढ़ाई कैसे करते होंगे? बच्चे, इस स्कूल में चूहे के बच्चे, बिल्ली के बच्चे के अलावा और कोई बच्चे नहीं आते सर। यहाँ कम से कम जरूरी चीजों का इंतजाम तक नहीं हो पा रहा है। दोपहर का खाने का, पढ़ाई करवाने का कोई ढंग का मास्टर तक नहीं है, तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेजेंगे सर? भले ही पैसों की दिक्कत हो रही हो, फिर भी सबने अपने बच्चों को बगल वाले गाँव के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाए हैं। अब इस स्कूल में आप, मैं और वो देखिए, वो ब्रिटिश काल का स्कूल बस के अलावा और कुछ नहीं है सर। गंगाराम क्या करना है ये सोच में पड़ गया। अगले दिन गंगाराम बट्टी से, देखो बट्टी, कोई आकर कुछ करेगा ये सोचकर हाथ बांध के बैठना नहीं चाहिए। हमारी स्कूल को हम ही ठीक करते हैं। बच्चों को स्कूल में ज्वाइन करवाए, ऐसे कुछ करेंगे, तब इन गांव वालों का प्राइवेट स्कूल फीस भी बचेगा और फिर गवर्नमेंट हमें फंड्स भी सैंक्शन करेगी। आप जो कह रहे हैं वो सही है सर, लेकिन सर आपको लगता है क्या कि हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे? अगर लगन और साहस हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम जाकर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे गांव भर में प्रचार करो। यूं बट्टी से कुछ कहा। वो सब सुनकर सर, अब क्या कर रहे हैं? जो कहा वो करो और कुछ मत सोचो। बट्टी फिर गांव के बीचों बीच माइक पकड़कर, मालेगांव के वासियों, 3 महीनों में हमारा गवर्नमेंट स्कूल चालू होने वाला है। आप सब अपने बच्चों को हमारे स्कूल पर भेजो। उस भूत बंगले पर अपने बच्चों को भेजे? क्या बात कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सुनिए। अब हमारे स्कूल को प्राइवेट स्कूल में बदलने के लिए सारे फैसिलिटीज आ रहे हैं, और तो और बच्चों को सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स भी देने वाले हैं, और बच्चों को इंग्लिश कंप्यूटर्स में स्पेशल क्लासेस भी होने वाले हैं। इसलिए अब और ज्यादा मत सोचिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल पर भेजिए। लोग हैरान रह गए। फिर स्कूल लौटा बट्टी। लोगों को जन्नत दिखाया हूँ सर। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मारेंगे लगता है सर। कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हें बस ड्राइविंग आती है क्या? 5 साल पहले ये स्कूल बस मैं ही चलाता था सर। गंगाराम उस बस को एक मैकेनिक के पास ले गया, उससे कुछ कहा। कुछ दिन बाद वो मैकेनिक उस बस को एक रैबिट के रूप में बदल दिया। बट्टी चकित रह गया। इस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है ना, आज से हम दोनों इस खरगोश वाले बस को उस टूरिस्ट प्लेस में चलाएंगे। आसपास के गांव से हमारे गांव ट्रिप किया करेंगे। मिले पैसों से हमने जो भी लोगों का वादा किया उसे पूरा करेंगे। बट्टी चकित रह गया। उस दिन से बट्टी जब ड्राइविंग कर रहा था तो गंगाराम, आओ भाई आओ, हमारे खरगोश वाले बस में चढ़िए, सुंदर सा गांव पर सैर लगाइए। प्लीज कम एंड एंजॉय योर राइड। वो खरगोश दिखने वाला बस बहुत आकर्षित होने से टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा उसमें बैठने लगे। बट्टी गंगाराम फिर उनको वो टूरिस्ट प्लेस ले जाते थे। मिले पैसों से स्कूल में मरम्मत करवाने लगे, कंप्यूटर्स भी खरीदे, टॉयलेट का इंतजाम किया। 3 महीनों बाद उस खरगोश बस को स्कूल बस में बदल दिया। उस खरगोश वाले बस में बच्चे खुशी से चढ़ते थे। वो सरकारी पाठशाला में फिर बच्चे पढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद तो स्कूल में एडमिशन्स भी मिलना मुश्किल हो गया था।
ये जानकर सरकार ने उस स्कूल पर काफी फंड सैंक्शन किए। बट्टी को अपनी तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिला। बट्टी गंगाराम को शुक्रिया अदा किया। कहा था ना, अगर लगन और साहस हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक घर में बेटा विजय अपने पिता से, पापा अब तक 2 महीने हो गए, घर में ही लॉकडाउन हो गया, इतने दिनों के बाद फिर से फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो गया और मैं निकल रहा हूँ। बेटा बाहर माहौल कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन रुक के तो जा। नहीं पापा, बड़ी मुश्किल से एक फ्लाइट सर्विस मिला है, अब किसी भी कीमत पे उस फ्लाइट को पकड़ना है, वो भी इमरजेंसी वालों को ही मिलता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। वैसे विजय अगले दिन एयरपोर्ट गया। वहां पे अपने लगेज को ट्रॉली में डाल के जाते वक्त अंदर जाते हुए, बाप रे ट्रॉली का लगेज बहुत वजन है, ढकेल नहीं पा रहा हूँ, कोई मदद करता तो अच्छा होता, सोचा। उतने में एक आदमी आकर, मैं आई हेल्प यू सर? हाँ यस, मेरा लगेज थोड़ा ज्यादा भारी है, आप थोड़ा मदद कीजिए। श्योर सर, कौन से फ्लाइट में जा रहे? वो कोई नया सर्विस है भाई, 1 मैन एयरवेज कुछ है। ओह, वो बहुत अच्छा एयरवेज है, चलिए जाते हैं काउंटर पे, कहकर दोनों काउंटर के पास गए। काउंटर के पास आते ही वो आदमी व्हाइट कलर का कोट पहन के काउंटर के अंदर गया। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हे, आप यहाँ पे क्या है? सॉरी, मैंने आपको पोर्टर समझा। इट्स ओके सर, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से बहुत कम स्टाफ के साथ काम करना पड़ रहा है, काइंडली कोऑपरेट सर। वैसी कोई बात नहीं है सर, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप सर्विस देना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, ये लीजिए आपका टिकट, लगेज नेक्स्ट काउंटर पे ड्रॉप कीजिए। विजय तब ट्रॉली में लगेज को खींचते हुए लगेज काउंटर के पास गया। विजय काउंटर में उसी आदमी को देख के शॉक हुआ। ये क्या, यहाँ पे भी आप ही हैं? यस सर, बहुत कम स्टाफ से रन कर रहे हैं, काइंडली कोऑपरेट सर। ये बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, ये लो लगेज, कहकर लगेज को हैंड ओवर किया। सर, आपका लगेज हैंड ओवर किया है, सिक्योरिटी चेक के पास जाइए। विजय वैसे वो सिक्योरिटी चेक के पास जाते हुए, ये कौन सा नया एयरवेज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचते हुए सिक्योरिटी चेक के पास गया। वहां पे पुलिस ऑफिसर को देख के चौंक गया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यहाँ पे भी आप ही है? सॉरी सर, इस इमरजेंसी सिचुएशन में मिनिमम स्टाफ से हम काम कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट सर। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। आई वांट टू कंप्लेंट टू योर एयरलाइन हेड। कहाँ है वो? सर, लेफ्ट लेके स्ट्रेट जाने से एक कैबिन रहेगा, उसमें रहेंगे। विजय तुरंत उस कैबिन में जाके देखा तो वही आदमी था। बोलिए सर, क्या चाहिए? विजय को क्या बोलना है समझ में नहीं आया। सर, सभी कैबिन में आप ही रह रहे हैं, आखिर ये कौन सा एयरवेज है सर? 1 मैन एयरलाइन से सर, मतलब एक आदमी काम करने वाला एयरलाइन से। 1 मैन एयरलाइंस मतलब ऐसा रहेगा? ठीक है, सभी काम आप ही कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट को कौन लेकर आएगा? हमारे पास एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग स्टाफ एक है सर, वो जाके फ्लाइट लेके आएंगे सर। ठीक है, तो अब मैं फ्लाइट के पास कैसे जाऊं? आइए सर, हमारा एफिशिएंट स्टाफ मेंबर लेकर आता होगा, उतने में फ्लाइट के पास जाएंगे, कहकर दोनों आगे बढ़े। वैसे विजय फ्लाइट के लिए इंतजार जब कर रहा था, कहाँ पे सर, फ्लाइट अब तक नहीं आई? वो आ रही है, वो देखिए सर। वहां पे उस फ्लाइट को कुछ बैल लेके आ रहे थे। विजय वो देखकर चौंक गया। ये क्या भाई, बैल तो खेत में काम करता है, यहाँ तो फ्लाइट लेके आ रहा है। सर, स्टाफ बहुत कम होने के कारण बेस्ट एंड इकोनॉमिक वे में हम ट्राई कर रहे हैं सर।
ठीक है, लेकिन उस फ्लाइट के पास कैसे जाना है? बस कहाँ पे है? सॉरी सर, नो बसेस, हमें बैलगाड़ी में ही जाना होगा। कहकर विजय को फ्लाइट के पास लेकर गया। बाप रे, आखिर ये वन एयरलाइंस मुझे तारे दिखाए। बाय बाय कहकर फ्लाइट के अंदर गया। अंदर जाने के बाद विजय उस फ्लाइट के कैप्टन को देखकर, क्या यहाँ पर भी आप ही है कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया।